Good morning, welcome to all of you, my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will release a simple paper for class 10th science CBSE boards. Okay, according to this simple paper, the total time allowed 90 minutes, maximum mark 40. The general instruction for this simple paper. The question paper contain 3 sections. Second, section A, section B and section C. इस सिंपल पेपर के अकॉर्डिंग 3 सेक्शन जो है कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बोर्ड में एग्ज़ाम में कितने सेक्शन रहेगा, तो 3 सेक्शन आपके मॉडल पेपर में रहेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चंस दिया रहेगा, जिसमें से कि 20 क्वेश्चंस जो है कि अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी हैज़ आल्सो 24 क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, अटेम्प्ट करना है एनी 20 क्वेश्चंस। सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चन, बट सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन ही प्रोवाइड रहेगा, जिसमें से कि 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल सिंपल पेपर 90 मिनट्स के होंगे और मार्क्स होगा 40। 3 सेक्शन ए बी सी में डिवाइड होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कंटेन करेंगे। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में सिंपल पेपर के सेक्शन ए के बारे में जो है कि हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस प्रोवाइड रहेंगे, जिसमें कि हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो ओनली 20 क्वेश्चन। द फर्स्ट attempt questions would be evolved। कह रहा है कि one of the following is endothermic reaction। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि one of the following is endothermic reactions। यह आपके 4 जो है कि रिएक्शन ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, ए बी सी डी। और कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में दिए हुए रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। या ये बी कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये वाला जो है कि ऑप्शन राइट है। या थर्ड नंबर कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाई एंड वाटर। या ये थर्ड नंबर ऑप्शंस ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। या फोर्थ नंबर ऑप्शन कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। या ऑप्शन नंबर डी। तो ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन प्रोवाइड है, इसमें से कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। तो
इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इसको हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। रीजन है आपका कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वेरी हाई टेम्परेचर about 300 degree centigrade, it forms nitrogen monoxide and a lot of heat is absorbed in this reaction. When जब नाइट्रोजन react with oxygen very high temperature, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, अबाउट कितने पर? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इट फॉर्म्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड अ लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? तो हम रिएक्शन के हेल्प से समझ सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट फॉर्म्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट इज द endothermic reaction. So the option number B is right for this questions. Next question है, कह रहा है कि the removal of oxygen from a substance is called. The removal of oxygen फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करना इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? रेंसिडिटी, कोराइजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रेंसिडिटी, कोराइजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। ये ऑप्शन नंबर 4 रिडक्शन, कौन सा सही होगा? रिडक्शन, ऑप्शन नंबर 4। रीजन क्या है भाई? कि द रिमूवल of oxygen from substance is called reduction. किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के बेसिस पर CeO प्लस H2, हिट फॉर्म CeO प्लस H2O। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम copper oxide and form CEO, thus copper oxide undergo reduction. इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर के वाटर फॉर्म कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। सो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर, ये कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन है। इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A white precipitate can be obtained by adding dilute sulfuric acid to, कह रहा है कि dilute sulfuric acid किस सॉल्यूशन में ऐड करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट
ऑब्टेन होगा। क्या कह रहा है कि अ व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 4 जो है एक सोल्यूशन प्रोवाइड है ए बी सी डी। 4 सोल्यूशन में हम किस सोल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन आपको प्रोवाइड है ए बी सी डी। किस सोल्यूशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा ऑब्टेन होता है। मीन्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा राइट होगा, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। रीजन क्या है भाई कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू solution of barium chloride, then it forms white precipitate of barium sulfate and hydrochloric acid। कह रहा है कि जब हम बेरियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है, फॉर्म होता है, क्या होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऑब्टेन होती है। रिएक्शन के थ्रू हम इस तरह समझ सकते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस HCl। क्लियर? तो बेरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया तो क्या फॉर्म हो गया बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है व्हाइट प्रेसिपिटेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज। रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। What is respiration process? Respiration process of the first an oxidation reaction which is endothermic। respiration oxidation reaction है जो एंडोथर्मिक नेचर का होता है। सेकेंड, और रिएक्शन which is एक्सोथर्मिक, या रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक वाला है कि कह रहा है कि रिस्पिरेशन क्या है भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक नेचर का होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि रिडक्शन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। सी ऑप्शन कह रहा है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, और रिस्पिरेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक नेचर का होता है। या डी नंबर कह रहा है कि एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, मतलब कि जो रिस्पिरेशन है ऑक्सीडेशन है और एक्सोथर्मिक नेचर का है, या रिडक्शन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक नेचर का है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एंडोथर्मिक नेचर का है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नहीं यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो रिस्पिरेशन किस टाइप का रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, और इसमें यदि ऑक्सीडेशन है तो क्या एंडोथर्मिक है, नहीं तो रिडक्शन है तो एक्सोथर्मिक। कौन सा इसमें से ऑप्शन कौन राइट है रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑप्शन नंबर बी डी राइट है। कौन सा
ऑप्शन नंबर डी। रिस्पिरेशन क्या है भाई? तो रिस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जो कि एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर डी, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। रीजन क्या है? एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ग्लूकोज अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ग्लूकोज अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and form carbon dioxide, CO2, water, and a lot of energy is produced. So it is also exothermic process. तो क्या होता है? रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। सो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है ना? इससे ये हो गया ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्म CO2, H2O एंड एनर्जी ले जाती है। सो हम कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। इसलिए रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हम सोचते हैं, कंसीडर करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट। पोटेशियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीजन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या भाई? कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि दोज रिएक्शन in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो reaction of potassium bromide and silver nitrate is double displacement reaction। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि the term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oily contain food due to एरियल ऑक्सीडेशन इज। कह रहा है कि द टर्म यूज इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि कौन सा टर्म सही होगा ABCD में? कि यदि हम फैट और ऑयल से मेड फूड को एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसमें अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
जिसमें कि ऑयल और फैट से मेड फूड को यदि एक्सपोज करके रखते हैं तो उसमें एरियल ऑक्सीडेशन होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं, या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, या रेविडिटी कहते हैं, या रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है इस टर्म के लिए? तो इस टर्म के लिए ऑप्शन नंबर डी, रेंसिडिटी। इसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस व्हिच टर्न लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन। कह रहा है कि सॉल्यूशन रिएक्ट विथ मार्बल चिप्स। एक सॉल्यूशन है जो कि मार्बल चिप्स से रिएक्ट कर रहा है और उसमें से एक गैस फॉर्म हो रही है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो वह सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है? एक सॉल्यूशन है व्हिच विथ मार्बल चिप्स टू फॉर्म प्रोड्यूस गैस। एक सॉल्यूशन मार्बल चिप्स से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्रोड्यूस व्हिच लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। तो सॉल्यूशन में क्या है भाई? किसका सॉल्यूशन है? सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम सल्फेट। वो सॉल्यूशन कौन है जो कि मार्बल चिप्स से रिएक्ट करता है, उससे गैस प्रोड्यूस होती है, वह गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है। वो सॉल्यूशन कौन सा है? सोडियम सल्फेट एक सॉल्यूशन है, या कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या पोटेशियम सल्फेट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वह सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम उसको रीजन के साथ समझेंगे कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ही है जो कि मार्बल चिप्स से रिएक्ट करके ऐसा गैस प्रोड्यूस करेगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की करता है। तो रीजन देखते हैं। कह रहा है कि तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसको विस्तार से समझते हैं। कह रहा है कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ मार्बल चिप्स। मार्बल चिप्स मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। जब सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन मार्बल चिप्स मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो जब भी हम मार्बल चिप्स को सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो मार्बल चिप्स में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ही ठीक ना लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। जैसे CaSO4 H2SO4 रिएक्ट कर लिया तो फॉर्म किया क्या? कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड CO2। तो यही CO2 जो है कि लाइम वाटर को क्या करती है? मिल्की करती है। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि बी स्टिंग कंटेन। जो हनी बी होती है उसके स्टिंग में क्या होता है जो कि हमें यदि वो करती है, टीज करती है, तो हमें क्या होता है? बर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो बी स्टिंग्स कंटेन, बी के स्टिंग्स में क्या होता है? और साल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है उसके स्टिंग में, या एन एसिडिक लिक्विड होता है, या एन एल्कलाइन लिक्विड होता है, या एन एल्कोहल क्या होता है? तो बी स्टिंग्स जो हनी बी होती है उसके स्टिंग्स में होता है एसिडिक लिक्विड। ऑप्शन नंबर बी, एन एसिडिक लिक्विड। तो बी के स्टिंग्स में क्या होता है भाई? एसिडिक लिक्विड होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है? तो रीजन के साथ हम समझते हैं। कह रहे कि हनी बी कंटेन फार्मिक एसिड इन इट्स स्टिंग। हनी बी के स्टिंग्स में क्या होता है? तो होता है फार्मिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, एसिडिक मतलब कि फार्मिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 9, द साल्ट which will give acidic solution on dissolving in water। कह रहा है कि 4 साल्ट प्रोवाइड है, ए बी सी डी, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट। तो कौन सा साल्ट वाटर में डिजॉल्व करने पर एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? इस 4 साल्ट में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें 4 साल्ट प्रोवाइड है। कौन सा साल्ट को वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड ऐसा साल्ट है जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। तो इसका रीजन जानते हैं क्यों? तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। जब भी हम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड और वाटर। तो अमोनियम क्लोराइड साल्ट फॉर्म होता है जो कि वीक बेस और स्ट्रांग एसिड का साल्ट है। कौन? अमोनियम क्लोराइड। अब व्हेन अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोराइड आयंस एंड H+ आयंस। जब भी अमोनियम क्लोराइड साल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोराइड आयन एंड H+ आयन। क्या फॉर्म करेगा? व्हेन अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, Cl- आयन एंड H+ आयन। तो H+ आयन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, तो क्या क्या फॉर्म होगा? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड फॉर्म होगा, Cl- और H+ आयन फॉर्म होगा, जिसका अमाउंट इंक्रीज इन सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगा और thus सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। क्यों एसिडिक हो जाएगा? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या क्या फॉर्म करेगा? तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड फॉर्म कर रहा है, Cl- आयन और H+ आयन। H+ आयन की नंबर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा साल्ट है भाई जिसको डिजॉल्व करने पर एसिडिक सॉल्यूशन होगा? तो अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ मेटल लेस रिएक्टिव एंड अनदर मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कौन सा मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है? एल्युमिनियम एंड लेड। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एल्युमिनियम एंड लेड। सेकेंड, आयरन एंड मैग्नीशियम। थर्ड, कॉपर एंड टिन। और सी कह रहा है कॉपर एंड मरकरी। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव और दूसरा कौन सा मेटल है जो कि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है? फॉर ए बी सी डी। तो गौर करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? कॉपर ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और टिन मोर रिएक्टिव है। इसका रीजन हम देख लेते हैं। इन रिएक्टिविटी सीरीज को हम ध्यान देते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड Sn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज को स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए लेस रिएक्टिव है, और Sn रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए ये क्या होता है? मोर रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11, यह बायो से जो है कि रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा कि व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल
रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पोर्शन है जो कि लिवर से बाइल को रिसीव करता है? देखिए कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पोर्शन लिवर से बाइल को रिसीव करता है? पहला दिया हुआ है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस। कौन कौन? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस। तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कि लीवर से बाइल डक्ट को रिसीव करता है। इस जो है कि ऑप्शन नंबर बी को हम क्लियरली समझते हैं। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पोर्शन होता है डिओडिनम, पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर बाइल रिसीव फ्रॉम लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा पोर्शन है डिओडिनम जो कि लीवर से बाइल डक्ट को क्या करता है? रिसीव करता है। कौन सा? ये डिओडिनम है। यहाँ से लीवर है, यहाँ ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से बाइल जो जब रिलीज होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इस पोर्शन डिओडिनम में आती है, तो यहाँ पर इसको रिसीव कर लिया जाता है। तो डिओडिनम द पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर बाइल प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर बाई बाइल डक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन? डिओडिनम। तो ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, रीनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द। रीनल आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ पर उसको रिलीज करती है? तो ब्रेन को, स्टमक को, लिवर को या किडनी को। तो रीनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको जो है कि कैरी करके देती है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी किडनी। रीनल आर्टरी किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। देखते हैं हम किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन्स है। तो इसमें ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, और ये रीनल वेंस है। रीनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी का पोर्शन नेफ्रॉन में आपके ग्लोमेरुल में आता है। तो रीनल आर्टरी ग्लोमेरुल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर क्या करती है? प्रोवाइड करती है, जो कि पोर्शन किसका है? किडनी का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ब्रेन नहीं होगा, स्टमक नहीं होगा, लीवर नहीं होगा, क्या होगा? किडनी। किडनी में ही पोर्शन है आपका नेफ्रॉन, जिसमें कि नेफ्रॉन्स का पोर्शन है ग्लोमेरुल, जिसमें कि रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर के इसमें क्या करती है? यहाँ पर सप्लाई करती है। यह ब्लड किडनी में एंट्री करता है नेफ्रॉन्स में, और इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद फिल्टर्ड इसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है यूरिन के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और उसके बाद इस जो है कि फिल्ट्रेटेड ब्लड को रीनल वेंस जो है कि रिसीव कर लेती है। तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? किडनी में किस पोर्शन को? ग्लोमेरुल्स, जो कि नेफ्रॉन्स का पोर्शन है, इसमें क्या कर देती है? सप्लाई कर देती है। कह भी रहा है कि ग्लोमेरुल्स ऑफ किडनी रिसीव ब्लड अंडर वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम रीनल आर्टरी
एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ग्लोमेरुलस क्या करता है, आप किडनी का ग्लोमेरुलस पोर्शन जो है कि रिसीव करता है ब्लड अंडर वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम रीनल आर्टरी एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल्स। क्लियर है। करा क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। रिस्पायरेशन के ड्यूरेशन गैसों का एक्सचेंजिंग कहाँ होता है, ट्रेचिया एंड लैरिंग्स। फर्स्ट कर रहा है एल्वियोली ऑफ लंग्स, एल्वियोली एंड थ्रॉट, थ्रॉट एंड लंग्स, लैरिंग्स कहाँ होगा, ट्रेचिया एंड लैरिंग्स या एल्वियोली ऑफ लंग्स या एल्वियोली एंड थ्रॉट या थ्रॉट एंड लैरिंग्स। क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी एल्वियोली ऑफ लंग्स। एल्वियोली ऑफ लंग्स है जो है कि क्या करता है, रिस्पायरेशन टेक प्लेस गैसेस एक्सचेंज। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी होगा आपका एल्वियोली ऑफ लंग्स, एल्वियोली ऑफ लंग्स। देखते हैं कैसे, तो ये लंग्स है, ट्रेचिया, ब्रांचियोल, ब्रोंचाई, कार्डिक नोच, ये है तो ब्रांचियोल में ये पोर्शन है एल्वियोली जो कि लंग्स का पोर्शन है। तो यहाँ पर जो है कि एल्वियोली ऑफ लंग्स क्या करता है भाई, तो आपका रिस्पिरेशन ड्यूरिंग चेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, इसमें गैसों का चेंजिंग होती है किसमें, तो एल्वियोली ऑफ लंग्स, ये एल्वियोली है। अभी रहा है कि टीनी ब्रांचेज ऑफ एयर ट्यूब्स इन द लंग्स, टीनी ब्रांचेज आर एयर ट्यूब्स इन द लंग्स वेयर द लंग्स एंड द ब्लड exchange oxygen and carbon dioxide during respiration is known as alveoli of lungs। क्या है भाई, टीनी ब्रांचेज ऑफ एयर ट्यूब्स इन द लंग्स, लंग्स में जो टीनी ब्रांचेज एयर ट्यूब्स होती है, वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज नोन एज एल्वियोली ऑफ लंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। कह रहा है कि कंट्रैक्शन के ड्यूरेशन, व्हाट प्रोवाइड्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो कौन सा जो है कि स्ट्रक्चर ब्लड को बैक फ्लो से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, वाल्व इन हार्ट ये कह रहा है, बी थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, थीन वॉल ऑफ एट्रिया, ऑल ऑफ दीज। कौन सा इसमें ऑप्शन राइट है, तो कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ई वाल्व इन हार्ट। हार्ट का वाल्व जो होता है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। हम कैसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ सकते हैं, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो हार्ट में हमारे 4 वाल्व्स होते हैं, एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व एंड बाइकास्पिड वाल्व। ये 4 वाल्व्स है। द वाल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। These valves are actual flaps that are
located on each end of the two ventricles lower chamber of heart। तो ये वाल्व्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चूज द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर्स इन फोटोसिंथेसिस। उस इवेंट को हम लोग सेलेक्ट करना है जो कि फोटोसिंथेसिस में ऑकर नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन हाइड्रोज। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कह रहा है कि कौन सी लाइनिंग्स, कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ये राइट है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस नहीं होती है, सी नंबर। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये भी सही है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है भाई, तो सी नंबर। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। कैसे हम देख लेते हैं भाई कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो एक्सप्लेनेशन थ्रू, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट एब्जॉर्ब ऑफ CO2। प्लांट CO2 से CO2 एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2। वाटर फ्रॉम सॉइल, सनलाइट फ्रॉम सन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर सॉइल से और सनलाइट से, सन टेक करता है एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड रिड्यूस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब प्रोसेस है जो कि इसमें ए फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है और डी भी फॉलो कर रहा है। ये प्रोसेस सी नंबर प्रोसेस जो होती है ये नहीं होती है इसमें फोटोसिंथेसिस में। इसलिए इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा। देख लीजिए रिएक्शन, कार्बन, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट फॉर्म करेगा कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्लोरोफिल में आपका सब प्रोसेस होती है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। पाइरुवेट का ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर पाइरुवेट एंट्री करता है और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, इसका पाइरुवेट का, और फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो क्या क्या पाइरुवेट एंट्री करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑप्शन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट एंट्री करता है, फॉर्म करता है
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है ना, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एंट्री करता है, फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्केच ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर द पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वेयर लेवल्ड। करें कि स्ट्रक्चर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेवल किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट लेवल, और कौन सा आर्डर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का कौन सा आर्डर सही है? ठीक है ना, इसमें फर्स्ट करा है कि फर्स्ट क्या है भाई? गॉड सेल, सेकेंड स्टोमेटा, थर्ड स्टार्च ग्रेनुल्स और फोर्थ न्यूक्लियस। एक ये क्रम कर रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का। दूसरा कर रहा है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड ऑर्डर कर रहा है गॉड सेल, स्टार्च, न्यूक्लियस, स्टोमेटा। और डी कह रहा है साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा और न्यूक्लियस। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें आंसर नंबर आपका डी, ये ऑर्डर सही है। फर्स्ट क्या है भाई? तो ये साइटोप्लाज्म को शो करता है, साइटोप्लाज्म। सेकेंड लेवल आपका क्लोरोप्लास्ट, क्या सेकेंड लेवल है? क्लोरोप्लास्ट। थर्ड स्टोमेटा और फोर्थ नंबर है आपका न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो कौन सा सही है? आंसर नंबर फर्स्ट साइटोप्लाज्म, ये आपका बी नंबर क्वेश्चन सही है आपका। कौन सा? बी नंबर, फर्स्ट साइटोप्लाज्म, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड स्टोमेटा और फोर्थ क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? तो ये बी, ऑप्शन नंबर बी जो है कि हमारा सही है। कौन सा सही है? बी नंबर। ठीक है ना, कौन सा? बी, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। पहला क्या है? साइटोप्लाज्म, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड नंबर स्टोमेटा और फोर्थ नंबर क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है इसमें? तो राइट है ये, बी नंबर राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। कौन सा होगा? बी होगा इसका राइट, 15। क्यों होगा भाई? तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फोकल लेंथ इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे फोकल लेंथ इक्वल 30/2। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। अब क्वेश्चन देखते हैं 19। करेक्ट द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश सच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, कहाँ ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे?
तो कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो इसमें दिया हुआ है बिटवीन द पोल एंड फोकस, एट फोकस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर और एट इन्फिनाइट। इस पर भाई